और मुझे नगर अंजार जाना है श्रीरंग जी महाराज के घर। मुझे श्रीरंग जी महाराज के घर पहुंचना है। नानी बाई ने इस प्रकार भगवान से पूछा और भगवान ने इशारा किया। कहां का? श्रीरंग जी महाराज के घर का। भगवान ने जो इशारा किया कि मुझे श्रीरंग जी महाराज के घर पहुंचना है, नानी बाई तुरंत समझ गई कि ये मेरा सांवलिया वीर है और कोई हो ही नहीं सकता है। इशारा उसी आदमी के लिए कामयाब होता है जो समझ जाए। भाई इशारा उसी आदमी के लिए कामयाब होता है जो समझ जाए, और जो समझे ही नहीं उनकी तरफ इशारों करो तो कहीं मतलब। एक दो मिनट कम बोलो, थोड़ा कम बोलो, ये चाय की बीमारी भर के बोलेगा और करेगा ही तो। एक भाई साहब पहली बार ससुराल गए, पहली बार, और पहली बार ससुराल जाने जन को आनंद ही अलग रहे। पहल जानी उनको आनंद अलग, गादी तकिया कूलर पंखा, पहल की व्यवस्था रहे। और दूसरी बगत जाए तो पंखा की जाके पीछना पकड़ा दे हाथ में तो करो होगा, दूसरी बगत जा। और तीसरी बगत चल जानी और कहीं बालक के नजर आ जाए, बोले करे कि जीजी फूफा जी आया, उनसे कहती चक्की पे से पोटली तो लगा हटा। ये तीसरी बार की व्यवस्था। अब पहली बार गया नहीं, कंवर साहब 4 बजे दनका पहुंच गया। 4 बजे दनका पहुंचा, घर में उनकी पत्नी और उनकी माँ दोनों। माँ ने बेटी से कहा कि बेटी कंवर साहब पढ़े लिखा है, तू एक काम कर, जे भोजन बनानी तो थोड़ो डंको बना जे, भोजन बनानी डंको बना जे, क्योंकि पूड़ी बनानी तो थोड़ी पातली बना जे, हथेली का तड़ जैसी मत छोड़ दीजिए। और चावल बनानी तो बखरमा, और बजा बना तो गोल रहेगा, गोल रही मत दौड़ दीजिए। और मैं जाऊं अड़ोस पड़ोस से 2-4 माताओं को बुला के लाऊं ताकि वो जमाई गा। और पहला जमाई जा जदे जमाई गावे, जदे नवल बना के कोड़े उतरे, पहला नहीं उतरे। वो तो फिर 2-4 बगत भाई आजा चल जा, और फिर जमाई कही, फिर बाद में जानी तो फिर जमाई गणे ग्वाल नहीं। और जमाई नहीं गा तो उनका बाप है रो गाणो पड़े बड़ी। फिर अब इस प्रकार से माँ गई, 2-4 माताओं को लाई, यहाँ बाई ने भोजन बनाया, भोजन भी बढ़िया बनाया। अब बाई ने विचार किया कि अब यहाँ परोस वालों कोई नहीं है। बाई ने विचार किया कि सामने आसन लगा दूं, यहीं बिठा दूं, यहीं भोजन बनाऊं और यहीं परोसती रहूंगा। अब बाई ने 2 पूड़ी, थोड़ी पकौड़ी और चावल कंवर साहब के सामने रख दिया। अब कंवर साहब ने जैसे ही पूड़ी हाथ में तो की, कंवर साहब ने विचार कियो, बल जड़ के खाक हो गए। उनने विचार करियो यार धनवा 7 बजे को सल्टा रही, और पूड़ी अतरी पातली कि एक ही पूड़ी एक ही कोड़िया में ले जाऊं ललकार के तो सूझनी पड़े मारे। कंवर साहब ने विचार कर लियो कि माजनो बगड़ो के सुधरो, मगर एक पूड़ी एक ही कोड़िया में करूं। अब 2 पूड़ी मेली बाई ने, कहीं टेम लागे 2 कोड़िया। बाई ने थाली की ओर देखा, उनने विचार किया बाई ने कि कहीं पूड़िया मेलबो बोलगी बोलगी कहीं हुई। वाली बात वहीं से लाए या बराबर गढ़ कर। इस प्रकार पहली बार मार सब बरो मत मान यार, बात इस प्रकार बाई ने इस प्रकार 2 पूड़ी मेली ना, उनने विचार किया कि गई कहीं। अब यहाँ देखी तरछी नजर से, 2 पूड़ी उतार के देखी तरछी नजर से, एक पूड़ी एक ही कोड़िया में ले जा रही हो ललकार के। तो बाई ने इशारों करियो, बेलन तो नहीं हाथ में, उनको खुटको करियो, क्योंकि पहल जा जाते नहीं बोले। और पहला की बात कर रही हूँ आज की नहीं, आज तो कढ़ाई चूल्हा पे पाछे चढ़े कंवर साहब पहला चूल्हा गणे पहुंचे, मगर पहला की बात है यहाँ बाई ने बेलन को इशारों करियो नहीं, खुटको करियो नहीं। और कंवर साहब ने बाई की ओर देखा, बाई ने इशारा करियो कि एक पूड़ी का 2 कोड़िया तो करना, ठहरा थारे जमे वहां तक जीम जे, मगर एक का 2 तो कर। कंवर साहब ने विचार करियो कि पत्नी हो तो ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि हनी सूझ पड़ की मारी, क्योंकि मोह एक पूड़ी से सूझ नहीं पड़ रही थी। तो ये अन्यों के बोचारी की एक से सूझ नहीं पड़ रही, तो 2-2 चाल बदो गिर लगी, 2 पूड़ी को एक कोड़ी।
अब बगल में जो बाई और बेटी थी जमाई गारी थी, एक की नजर पड़ी, एक ने खूनी के टल्लो दियो, देख रही देख मारा बाप यो जमाई एक जम में भूखा था, घर को बढ़ेगा ये अन्नी मल्ली कहते। अब बाई का हाथ में जो बेसन लगा हुआ था ना, वो देख रही है कि ये दो पूड़ी को एक कोलियो करियो, उनने भी करम ने बड़ी गुलियो के है तो जो ही मलियो घोड़ो भी। कंवर साहब ने विचार करियो कि या यूं के बोचारी कि ये दो पूड़ी को एक कोलियो करनो, दाल में डबोकनो और करम में बड़ी गणो और फिर इशारा उसी के लिए कामयाब होता है जो समझ जाए। नानी बाई तुरंत समझ गई उस बात को कि मेरा सांवलिया वीर है। उसी समय भगवान ने कहा बहन जाओ घर जाओ, चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। नानी बाई घड़ा लेकर के घर आई, घड़े को उतार करके छत पर चली गई और छत पर नाच रही है। नानी बाई क्या गा रही है, कह रही है ए बागी वो भीरे रंग रे छाज, देखो आयो मागाए रो मारे बागी ओ पी रंग रे छाज, देखो आयो मागाए रो मारे।
इस प्रकार नानी भाई छत पर जाकर के नाच रही है और गा रही है, आज मेरा सावलिया वीर आ गया है, मेरा भाई आ गया है। नानी भाई की सासू और ननद दो ही ताना मार रही कि इसका बाप मायरा नहीं लाया नहीं, इसलिए ये पागल हो गई, पागल हो गई। नानी भाई को पागल घोषित कर दिया है। इधर नानी भाई तो बड़ा आनंद ले रही है। भगवान द्वारकाधीश भी जरी कुंजरी की साड़ियों की गांठ बांध करके भेष बदल करके नगर अंजार में प्रवेश कर रहे हैं। इधर नानी भाई सावलिया वीर को देख देख करके बड़ा आनंद ले रही है। भगवान यानी अपनी बेटी कुंवर बाई को गोद में लेकर कह रही है, बेटी आज मेरा सावलिया वीर आ गया है। क्या कह रही है नानी भाई? इस प्रकार से कह रही है, अपनी बेटी को अवगत करा रही है, बेटी आज मेरा भाई आ चुका है। ए राखड़ली की लाज ए बचावन आयो वीरो, राखड़ली की लाज ए बचावन आयो वीरो, हे देवलोक से आयो री मारो सावरियो वीरो, देवलोक से आयो री मारो सावरियो वीरो। देवलोक से आयो री मारो सावरियो वीरो। बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान द्वारकाधीश से वर्णन कर रही है। नानी भाई कह रही है, मेरा सावलिया वीर आ चुका है। बड़ी प्रसन्नता पूर्वक नानी भाई अपनी बेटी को गोद में लेकर के आह्वान कर रही है, करुणा भाव दिखा रही है। और इधर भगवान द्वारकाधीश जरी कुंजरी की साड़ियों की गांठ बांध करके नगर में प्रवेश किया ना, आवाज लगाई और आवाज लगाते ही नानी भाई का देवर से मुलाकात हुई। नानी भाई का देवर ने पूछा, सेठ तेरी साड़ियों का क्या मोल है? भगवान द्वारकाधीश ने एक साड़ी का मोल अरबों खरबों का बताया ना। नानी भाई यानी नरसी, नानी भाई का देवर नारायण ने मजाक करी कि सेठ हमारे गांव में तो कोई लेने वाला नहीं है, मगर नरसी जरूर है हमारे समधी, वो खरीद सकता है। नरसी का नाम सुना, बोले भैया पता बताओ नरसी कहाँ रहता है? नानी भाई का देवर ने कहा कि कहीं मौत आ रही धारी, नरसी से लेगो कहीं, तो नरसी के पास कुछ नहीं है। सुबह खा ले तो शाम को ठिकानों नहीं, शाम को खा ले तो सुबह को ठिकानों नहीं। नरसी के पास कुछ नहीं है। 4 ही फुट में अम्मा उस बीच में 11 नरसी के घर में उंदरा मीटिंग कर रहे, तू क्या लेगा उससे? बोले नानी भाई का देवर ने कहा कि पहला तो तू बता के थारे और नरसी के जान पहचान कत की, तब भगवान क्या कह रहे हैं नानी भाई का देवर से? ये मारे तो नरसी के नारायणिया
क्या कह रहे भगवान की सुन भैया। ये मारे तो नरसी के नारायण हने आग लो बेभार। कह रहे भैया मेरे आज का रिश्ता नहीं है, अगले जन्म का रिश्ता है, तो पता तो बता। ये मारे तो नरसी के नारायण हने आग लो बेभार। नगदी होगा तो ले लूं, वानित कर लूं उधार। ये नगदी होगा तो ले लूं, वानित कर लूं उधार। बागाते मस्तान प्रभु राके सीता, नानी भाई का माय रानी ठाकुर जी ने। भक्तों भगवान की इस प्रकार बड़ी प्रसन्नता पूर्वक भगवान द्वारकाधीश ने बोला, नारायण मेरे और नरसी के अगले जन्म को व्यवहार है, अगर उसके पास होगा तो लूंगा, नहीं तो भाई खाते में लिख दूंगा। मर तू पता तो बता के रहेगा। नानी बाई का देवर ने कहा कि चला जा, अंधेरी कोठरी में मिल जाएगा। भगवान द्वारकाधीश जरी कुंजरी की साड़ियों की गांठ बांध करके माथे पर लेकर के आ रहे हैं। अब नरसी ने देखा कि आया मगर बहुत देर से आया है। भगवान ने गांठड़ी आगे धरी, नरसी ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया, फिर गांठड़ी आगे धरी, तीसरी तरफ मुंह फेर लिया, चारों तरफ घूम गए। भगवान ने कहा भैया मेरी गलती इतनी हो गई कि मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, इतनी सजा मत दे। बार बार भगवान ने नरसी को मनाया मगर नरसी नहीं माने। भगवान ने कहा कि मैं जाऊं, जब तू नहीं माने तो ठीक है। भगवान गांठड़ी लेकर के रवाना हुए ना। अब नरसी तिरछी नजर से देख रहा है। नरसी ने विचार किया कि अगर चलियो क्यों नहीं तो एक रुपये नहीं है जेब में, अगर चला गया ना तो एक कोड़ी नहीं है जेब में। पहले तो भगवान ने नरसी को मनाया, अब नरसी भगवान को मना रहे, प्रभु रुको, आवाज लगा रहे, प्रभु रुको। अगर छोटा बच्चा अगर अपने माता पिता को प्रथा नहीं सुनाएगा तो और किसको सुनाएगा। आप हमारे पिता हो, माता पिता हो, अब मेरे में जो संकट है वो आपको नहीं सुनाऊं तो मैं किसको सुनाऊं। इस प्रकार भगवान ने 16 सूरदास की ओर देखा तो उनको आंखों से सूझना शुरू हो गया। अब इधर नानी बाई ने भी सब गांव की बहनों को तैयार कर लिया। पहले तो गांव की बहनों ने नानी बाई को तैयार किया था, अब नानी बाई कह रही कि मेरे सांवलिया वीर का परीक्षण करने के लिए चलो। नानी बाई बड़ी उमंग के साथ गाती आ रही है, नानी बाई गाती आ रही है, नाचती आ रही है और क्या कह रही है, सांवलिया वीर का परीक्षण करने के लिए आ रही है।
ये मारे माता ने भंवर गड़ा जो जी बिना रमा जमा से मार्या जो जी मारे
भक्त और भगवान की इस प्रकार